जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का 40वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। 41वां अध्याय किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, फिर तो उनको आया देख अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर दारुण युद्ध आरंभ किया। गणों सहित उस भीलराज ने अपने तीव्र बाणों से अर्जुन को पीड़ा दी। अर्जुन अपने स्वामी का स्मरण करने लगे। उनके बाणों को काटते हुए शिव जी पर भी अर्जुन अनेक बाण चलाए, जिसे शिव जी ने सहन किया। अर्जुन को भयंकर मार से भीलराज के गढ़ भयभीत भागने लगे। पराक्रमी अर्जुन अपने तीव्र बाण चला शंकर जी से युद्ध करने लगे, परंतु शंकर जी तो अर्जुन पर दया ही आ रही थी। इससे वे और भी उसके निकट चले गए, परंतु अर्जुन उन पर भयंकर प्रहार करते रहे। शिव जी भी उनके बाणों को काटते रहे। अर्जुन का कवच भी काट दिया। अब अर्जुन नग्न शरीर से मल्ल युद्ध करने लगा और उन्हें भीलराज से कष्ट और भय भी हुआ, परंतु धैर्य न छोड़ा और युद्ध करता ही रहा। उस युद्ध के समुद्र सहित पृथ्वी कांप उठी और देवता दुखी हो यह कहने लगे कि अब क्या होगा। इस समय शंकर जी आकाश में स्थित हो युद्ध करने लगे। अर्जुन भी आकाश में स्थिर हो युद्ध करने लगे। दोनों शिव और अर्जुन उड़ उड़कर युद्ध किया। बहुत अदृश्य उपस्थित हुआ। अर्जुन शिव जी का ध्यान कर उनके बल पाकर उनका पांव पकड़कर घुमाने लगे। यह देख भक्तवत्सल लीलाधारी शंकर जी हंसने लगे। फिर तो भक्त के बस उन्होंने अर्जुन को अपना अद्भुत सुंदर रूप दिखाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने कहा, यह तो मेरे प्रभु साक्षात शंकर जी हैं। हाँ, इन त्रिलोकनाथ से मैंने कैसे युद्ध किया। भगवान की बलवती माया यह तो जो न कर डाले। प्रभु से अपना रूप छिपाकर मुझसे युद्ध किया। अर्जुन अपनी बुद्धि में ऐसा विचार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम करने लगे। फिर खेद खित्र हो बोले, हे देवादेव शंकर, हे करुणा के सागर सर्वेश, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, यह वचन आपने क्या किया। आपने अपना भेष छिपाकर मुझसे क्यों छलाए। आप जैसे स्वामी से युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार। इस प्रकार पश्चाताप करते पांडव अर्जुन महाप्रभु के शंकर के चरणों में गिर पड़ा। तब अर्जुन को आश्वासन देते हुए शंकर जी बोले, हे पार्थ, तुम खेद ना करो। तू मेरा बड़ा भक्त है। यह तो मैंने तेरी परीक्षा के लिए ली है। तू शोक त्याग दे। ऐसा कहते हुए शंकर जी अर्जुन के अपने हाथ से ढका अपने गणों को कहकर समझा कर उनकी लज्जा छुड़ाई। फिर वीरों में माननीय अर्जुन को प्रसन्न करते भक्तवत्सल और कल्याणकारी शंकर बोले, हे अर्जुन, आज मैं तुझ पर इतना प्रसन्न हूँ कि तेरे इन प्रहारों को भी मैं अपनी पूजा ही मानता हूँ, क्योंकि तुमने मैंने अपनी इच्छा से अपराध नहीं किया। इसमें तो मेरी ही प्रेरणा थी। अतः जो इच्छा है वो वर मांगो। मैंने तेरे यश और राज्य स्थापन करने के लिए ही कल्याण किया। तो इसका दुख न कर और सारी चिंता त्याग दो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कीर्ति का वर्णन क्या कर सकता हूँ, किंतु मैं इतना जानता हूँ कि आप बड़े ही कृपालु। ऐसा कि अर्जुन भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, कैलाशी वासी सदाशिव जी, आपको नमस्कार है। कपर्दी त्रिनेत्र प्रसन्न रूप और सहस्त्र शरीर वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ वृषभ ध्वज और सजोगा जातरू तथा जाय अंग में स्थापित पार्वती शंकर जी, आपको नमस्कार है। मैं हाथ में डमरू तथा कपालधारी 10 भुजा वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। मुंडलधारी, आपको नमस्कार है। हे बागंबर ओढ़े हुए हस्त चर्मधारी, अंगों में सर्पधारी और सिर पर गंगा जी को रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुपाद अवृक्त वरदायक नंदी आदि के शिव के गणों को ईश स्वामी कार्तिकेय अनुरागी और भक्तों को भक्ति देने वाले, आपको नमस्कार। हे अगुण सगुण रूप, आपको नमस्कार है। हे अरूप रूप से काल सहित तथा काल रहित, आपको नमस्कार है। हे किरात रूप, आपको नमस्कार है। हे मुझ पर कृपालु युद्ध प्रिय, आपको नमस्कार है। हे वीरों की लीला दिखाने वाले, आपको नमस्कार। हे दृष्टिगत होने वाला समस्त सपाही अपाही का तेज, अन्य भेद से आप ही त्रिलोकी में ज्ञान स्वरूप, आपके गुणों की संख्या नहीं, आपके गुणों को भेद नहीं गिन सकता। फिर मुझ मूर्ख की तो बुद्धि ही क्या है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके। हे महिषासन, हे शंकर, आप जो ही वही हो, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, मेरे स्वामी हैं।
अर्जुन का ऐसा वचन सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए अर्जुन से फिर बोले, बहुत कहने से क्या लाभ है, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तू मुझसे वर मांग, मैं तुम्हें सब कुछ देने आया हूँ, को तैयार हूँ। अर्जुन ने कहा, हे विभो, मैं क्या मांगूं, आप सबके अंतर्यामी हैं। शस्त्रुओं से मेरा संकट अब छूट ही गया है जब आपके दर्शन हो गए, परंतु जैसे इस लोक में मुझे सिद्धि प्राप्त हो आप कीजिए। ऐसा कहकर अर्जुन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शंकर जी को नमस्कार कर बैठ गया। और स्वामी शंकर जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो अपना दुर्जय पाशुपत अस्त्र देने किए और कहा कि इस अस्त्र को तुम्हारी विजय होगी, इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण से तुम्हारी सहायता करने के लिए कह दूंगा, जिससे मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य करेगा। ऐसा कहकर शंकर जी अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अर्जुन से नमस्कृत अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार शंकर जी ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर अर्जुन अपने आश्रम को आगे अपने भाइयों सहित द्रौपदी से मिलकर सुख प्राप्त हुआ। शंकर जी की प्रसन्नता प्राप्त कर भाइयों सहित पांडव बड़े आनंदित हुए। उसके आश्रम में चंदन युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। सब शंकर जी के धन्य धन्य कहकर सब उनको नमस्कार किया। अब अवधि के निकट आए, उन्होंने विजय की इच्छा की। पश्चात श्री कृष्ण जी वहां आए, जिनसे मिलकर पांडव भी सुखी हुए। किरात नामक शंकर जी के अवतार की यह कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली 88 अवतारों की कथा संपूर्ण हुई। जय गुरु जी, शुक्र।